जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट की जितने भी लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उनको पता होगा कि हमारे चैनल पर उनको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है। इससे पहले हमने एक टॉपिक करा था बाल विकास का। आपको बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध उसका पार्ट 1 हमने करा दिया। आज हम आपको पार्ट 2 कराने वाले हैं। क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है इसलिए हम चाहते हैं कि धीरे धीरे पढ़ाया जाए आपको, ताकि आसानी से आप समझ पाएँ। क्योंकि इससे पहले मैंने खुद सीटेट पास किया, यूपी टेट पास किया, रीट जैसी परीक्षाओं को पास किया, पहली बार में पास किया। और सीटेट सीडीपी हमने 30 में 30 नंबर भी पाया। हमने कल की क्लास में अपनी मार्कशीट वहाँ पर दिखा दी थी। जितने लोग हमारी मार्कशीट देखने के लिए आज आए हैं वो हमारी कल की क्लास देख सकते हैं, क्योंकि उनको एक पता चल जाएगा कि हाँ सीडीपी में 30 नंबर खुद पाया हूँ, तब आपको दिलाने की बात कर रहा हूँ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हमारे साथ तो पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। निवेदन बस इतना करेंगे, पूरी क्लास देखिए, उसके बाद खुद निर्णय करिए कि यह क्लास आपके लिए अच्छी है या नहीं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहा जा रहा है, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? चलिए, ए ऑप्शन है हमारा संवेगात्मक विकास, बी ऑप्शन बौद्धिक विकास, सी ऑप्शन सामाजिक विकास। चलिए पहला इसमें भी दिए गए पहला ऑप्शन है केवल ए या केवल बी, ए और सी, यह सभी। चलिए बताइए, उत्तर बताइए। चलिए जल्दी से बताइए। तो अगर राजू जो है विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो मतलब पिछड़ा हुआ है तो उसका विकास सभी में पीछे होगा। तो संवेगात्मक विकास भी सही हो जाएगा, बौद्धिक विकास भी पीछा होगा और सामाजिक विकास में भी पीछा होगा। इस प्रकार से तीनों ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यह सभी ऑप्शन टिक कर दीजिए, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपसे कहा जा रहा है बुद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन देखिए, बुद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। ठीक है। और बी ऑप्शन, विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं बुद्धि इसका एक भाग होता है। सी ऑप्शन, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। पहला ऑप्शन केवल ए, दूसरा ऑप्शन ए और बी, तीसरा ऑप्शन बी और सी, चौथा ऑप्शन यह सभी। चलिए उत्तर बताइए आप लोग। चलिए, वृद्धि और विकास के संदर्भ में पूछा जा रहा है कथन। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या था? बुद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। यह गलत हो जाएगा, असीमित नहीं होगा। ठीक, इसलिए यह गलत हो गया। बी ऑप्शन देखते हैं, विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं बुद्धि इसका एक भाग होता है। बिल्कुल यह कथन सही है। सी ऑप्शन देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। यह सही, इतने तक कथन सही है, जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हमारा बी और सी सही है। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चले अगला प्रश्न थोड़े से टफ लग रहे होंगे आपको, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि आपके पेपर में इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जा रहे थे, इसलिए हमने आपको कुछ टॉपिक कराने की सोच ली और हम आपको करा भी रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न होगा, बुद्धि शब्द का प्रयोग। देखिए 3 खाली स्थान दिए गए, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स खाली स्थान, यहाँ पर भी खाली स्थान। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। बुद्धि शब्द का प्रयोग डैश परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग डैश परिवर्तनों के साथ साथ डैश परिवर्तनों के लिए भी होता है। किसके लिए होता है? चलिए, ए ऑप्शन है हमारा व्यवहारिक परिणात्मक, बी ऑप्शन है व्यवहारिक परिणात्मक व्यवहारिक, सी ऑप्शन है परिणात्मक व्यवहारिक, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर बताइए आप लोग। चले जल्दी से कमेंट करिए। चले, तो बुद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर परिणात्मक हो जाएगा, यहाँ पर परिणात्मक हो जाएगा, यहाँ पर व्यवहारिक भरा जाएगा, उसके बाद यह प्रश्न सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सभी बच्चों का स्वास्थ्य शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है? ए ऑप्शन हमारा पौष्टिक आहार, बी ऑप्शन शारीरिक आयाम, सी ऑप्शन मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरत, और
इसमें भी दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा केवल ए, दूसरा ऑप्शन ए और सी, तीसरा ऑप्शन ए और बी, चौथा ऑप्शन यह सभी। चलिए उत्तर बताइए आप लोग, चले जल्दी से उत्तर बताइए, यहाँ पर जरूरत हो जाएगा, ठीक है, ये जरूरत बना लीजिए। चले, सभी बच्चों का स्वास्थ्य शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है, इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं का ध्यान देना आवश्यक है। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि इन सभी को ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। पौष्टिक आहार, शारीरिक व्यायाम, मनोविज्ञान, सामाजिक जरूरतों को, इन सभी को ध्यान देना आवश्यक है। इस प्रकार से हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चले अगला प्रश्न देखते हैं। कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं हम, क्योंकि अगर आपको 15 मिनट में 30 प्रश्न प्रोवाइड किया जाए तो आपके अंतिम समय के लिए ब्रह्मास्त्र हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार की तैयारी अगर आप करना चाह रहे हैं तो हमारे साथ जुड़िए आज ही। अगर रेगुलर हमारी क्लासेस को देखना चाहते हो तो आपको बस इतना करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए कि फ्री में कोई क्लास आपको मिलती है तो उसकी क्वालिटी कैसी होती है, उनको दिखाइए आपको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षक के विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है। आपसे कहा जा रहा है शिक्षक यहाँ पर होगा, नहीं, यहाँ पर शिक्षण होना चाहिए, शिक्षण होगा, ठीक है, माफी चाहते हैं, शिक्षण होगा। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होगी। ए ऑप्शन बाल्यावस्था, बी ऑप्शन शैशवावस्था, सी ऑप्शन प्रौढ़ावस्था और डी ऑप्शन किशोरावस्था। चले, तो शिक्षण की बात की गई तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, शिक्षण प्रयोग किएंगे बाल्यावस्था, सबसे बेस्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, चले अगला प्रश्न है हमारा, इस अवस्था में फलों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। यहाँ पर भी मिसप्रिंट हो गया, आज काफ़ी ज़्यादा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पर बालकों करिए, आपको फलो नहीं बालकों हो जाएगा, ठीक है। चलिए माफ़ी चाहते हैं, हाथ जोड़ के माफ़ी चाहते हैं आपसे। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में, शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था काल में, सी ऑप्शन होगा हमारा किशोर अवस्था और डी ऑप्शन होगा हमारा प्रौढ़ा अवस्था। किस अवस्था में हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर बाल्याकाल होगा सबसे बेस्ट आंसर, बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा, ठीक है। बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति उत्तर बाल्याकाल में सबसे अधिक होती है, इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है। यह प्रश्न आप शायद पढ़े होंगे, क्योंकि यह प्रश्न जो है कई पेपरों में पूछा जा चुका है और कई कोचिंग वाले भी यह प्रश्न कराए होंगे आपको, हमें पता है। चलिए देखते हैं किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है। ए ऑप्शन होगा व्यवसाय संबंधी समस्या, बी ऑप्शन होगा यौन संबंधी समस्या, सी ऑप्शन होगा समायोजन संबंधी समस्या और डी ऑप्शन होगा प्रश्न अभ्यास संबंधी समस्या। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए, चलिए जल्दी से कमेंट करिए। तो आपको पता होना चाहिए कि यौन संबंधी समस्या आज भी किशोरों का है, वो इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहते सबके सामने, तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का भी सही हो गया। चले, क्लास कैसी लग रही है, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, मानव विकास के किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। आपसे कहा जा रहा है मानव विकास के किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। ए ऑप्शन होगा बाल्यावस्था, बी ऑप्शन होगा शैशवावस्था, सी ऑप्शन होगा प्रौढ़ावस्था और डी ऑप्शन होगा किशोरावस्था। चलिए बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि किशोरावस्था सबसे बेस्ट होगा। किशोरावस्था के बाद जो आदमी होता है, जो मतलब मानव होता है, वह परिपक्व हो जाता है। किशोरावस्था हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चले अगला प्रश्न, अभी हम इस टॉपिक से पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी कराएंगे। अगर यह क्लास बड़ी नहीं हो तो इसी क्लास में करा देंगे, अगर क्लास बड़ी हो जाएगी तो हम पार्ट तीसरा लेकर आएंगे, जो हमारा पार्ट होगा तीसरा, उसमें हम पढ़ाएंगे इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को, सन वाइज हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न है हमारा, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास के किस अवस्था से प्रारंभ होती है। आपसे कहा जा रहा है सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास के किस अवस्था से प्रारंभ होती है। ए ऑप्शन किशोरावस्था, बी ऑप्शन बाल्यावस्था, सी ऑप्शन शैशवावस्था और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर बताइए। चले, सार्थक अधिगम की अगर बात की जाए तो सार्थक अधिगम जो है वह हो जाता है शैशवावस्था, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सार्थक अधिगम शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, इस प्रश्न का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है हमारा, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? आपसे कहा जा रहा है किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? ए ऑप्शन किशोरावस्था, बी ऑप्शन शैशवावस्था, सी ऑप्शन प्रौढ़ावस्था और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर बताइए आप लोग जल्दी से, चलिए जल्दी से उत्तर बताइए। किशोरावस्था में आपको पता होना चाहिए कि घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है। ये सब तो थोड़े सिंपल सवाल हैं, अगर आप थोड़ा भी साइकोलॉजी पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का जो होगा ए ऑप्शन किशोरावस्था में घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है। इस प्रकार से ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न जो है आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा, क्योंकि यह प्रश्न यूपी टेट, सीटेट, रीट जैसी परीक्षाओं में आए हुए कुछ प्रश्न हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव विकास के किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? आपसे कहा जा रहा है मानव विकास के किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? ए ऑप्शन बाल्यावस्था, बी ऑप्शन शैशवावस्था, सी ऑप्शन प्रौढ़ावस्था और डी ऑप्शन किशोरावस्था। चलिए कमेंट करिए। अगर सीखने की बात की जाए तो आपको पता होगा छोटे बच्चे बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं किसी भी बात को, तो वह हो जाएगा हमारा शैशवावस्था। शैशवावस्था में सीखने की गति सबसे अधिक तीव्र होती है। इस प्रकार से इस प्रश्न का बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चले आज की क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यह क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। इस टॉपिक से जो भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं हम आपको कल कराने वाले हैं। कल दोपहर 1 बजे हमारे साथ जुड़िए और इस टॉपिक से मतलब विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर के प्रश्न आप हमारे साथ कल दोपहर 1 बजे में कर सकते हैं। देख लीजिए यही प्रश्न हम आपको कल कराने वाले हैं। चलिए कमेंट में जरूर बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी आपको। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल फिर मिलेंगे इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।